वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टिप्स टू क्लियर बैंक पीओ एग्जाम्स। सो गाइस, टिप्स का मतलब ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आपको वो पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम की डिमांड है, ना कि ये कि आप बिल्कुल एक बुक लेके बैठ जाओ मोटी सी वर्बल रीजनिंग की और उस पर क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप लगा रहे हैं। इस तरीके की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम 4 सिलेबस में डिवाइड होता है। मैथमेटिक्स, दैट इज़ ऑल्सो क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो ये 2 टॉपिक्स में डिवाइड होता है जनरली। एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि अक्सर पीओ लेवल एग्जाम्स में आता है, और अर्थमेटिक, जो मोस्टली क्लर्क लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पीओ एग्जाम्स हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो क्लर्क लेवल एग्जाम्स हैं वो अर्थमेटिक, यानी जिसको हम मिसलिनियस पार्ट बोलते हैं, ये उस पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल बताऊंगी एक सर का, जो काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो इतने अच्छे से समझा देते हैं कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में सॉर्ट आउट और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब मैंने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था। 2 साल हो गए मेरी प्रिपरेशन को, उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि अरे, मुझे उनसे पढ़ना चाहिए था, देन आई वुड हैव बीन एट अ बेटर प्लेस। तो वो सर की नाम है अमर सर। मैं उनकी चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, केवल अमर सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको जो वीडियोस मिलेंगे ना, दे आर वेरी क्लासी, दे आर अप टू द स्टैंडर्ड्स। एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू क्लियर दैट। क्लर्क लेवल एग्जाम्स में जिस तरीके की अर्थमेटिक पूछी जाती है, उसको कंसेप्चुअल लेवल पे आपको समझने में हेल्प मिलेगी मैथ्स के वीडियोस देख के। तो बेहतर है कि उन वीडियोस को पहले एक बार चैप्टर वाइज देखिए, फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये थी मैथमेटिक्स की बात। अब अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मोस्टली किस एरिया पे फोकस करता है? जो होता है वो पजल्स। अब पजल्स की आप बात करें तो अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं और कोई उसमें बनाने का तरीका बता रहा है, तो आप ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे। आप एक तो वीडियोस देखिए कि टफ पजल्स के लिए लोगों की अप्रोच क्या होती है, फिर उसे खुद अप्लाई कीजिए। आप 1-2 वीडियो देखें, उसके बाद खुद अप्लाई कीजिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पजल्स हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? बहुत सारी तमाम साइट्स हैं। बैंकर्स अड्डा ऐप हुआ, टेक्स्ट बुक है एक चैनल, और काफ़ी सारे चैनल हैं जिस पे आप जाकर एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं 150-200 पजल्स का। उसमें जाके पजल्स आप सॉल्व करिए। जितनी ज़्यादा आपकी पजल सॉल्विंग पावर होगी, उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे बैंकिंग के एग्जाम्स में। अभी आते हैं हम मिसलिनियस टॉपिक्स पे। तो अगर हम रीजनिंग में सिर्फ पजल्स पे फोकस करें तो उस बेसिस पे हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो हमें मिसलिनियस टॉपिक्स को भी ध्यान देना चाहिए। मिसलिनियस टॉपिक्स जैसे आते हैं आपके इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जो न्यू पैटर्न वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक बार आप कोई ऐसा वीडियो देख लीजिए जिसमें इसका सारा कंसेप्ट हो। देन उसके बाद जो बैंकर्स अड्डा की डेली क्विजेज आती है 15 मिनट्स की, उन्हें डेली बेसिस पे करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो रीजनिंग पे है महारत हासिल हो जाएगी। और जो लोग होते हैं ना कि एसबीआई पीओ के प्री लेवल के एग्जाम में भी 85-95 क्वेश्चंस करके आते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस होती है जिसकी बदौलत वो ये कर पाते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश गाइस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें कम है। आप सीबीएसई से पढ़े हैं, आप एमपी बोर्ड से पढ़े हैं, आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, ये कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ गुड रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल आपकी कैसे बढ़ाई जाए? आपको बहुत बुरा लगता है अगर आपको कोई बोले कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है इसके लिए रीडिंग हैबिट बनाना। लेकिन क्या चीज़ पढ़नी है? जो हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो। जैसे आप द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़िए, दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको शुरुआत में, ये खुद मैंने भी किया है,
आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आएंगे, राइट। लेकिन जब आप उन मीनिंग्स को जॉट डाउन कर लेंगे डायरी में, उसके बाद आप देखेंगे कि हर हफ्ते वो वर्ड्स रिपीट होते हैं एंड नाउ यू कैन रिलेट विद दैट आर्टिकल। जैसे अभी कोरोना वायरस का है तो कोरोना वायरस पे आर्टिकल्स आ रहे होंगे, अभी ईरान की करेंसी जो चेंज हो रही है उस पे आर्टिकल्स आएंगे, तो आप ये आर्टिकल्स को फॉलो करिए, लेकिन अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए। इससे क्या होता है ना, ग्रामर को रूल से बहुत ही कम समझ में आती है, लेकिन जो जितना आप रीडिंग के थ्रू समझ पाएंगे ना कि हाँ इस सेंटेंस के साथ ये चीज़ आनी चाहिए, इस टेंस के साथ ये एडजेक्टिव आना चाहिए, इस चीज़ के साथ ये आना चाहिए, वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी। तो ये चीज़ें करिए, क्योंकि आजकल बैंकिंग के एग्जाम्स में आरसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं आरसी से बेस्ड आते हैं। अगर आप देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट है वो भी रीडिंग पे ही बेस्ड है, तो मोस्टली यू हैव टू टेक एन एज ओवर द रीडिंग स्किल्स, राइट। तो रीडिंग को बढ़ाइए अपनी, और ये मत लिखिए कि भाई समरी लिखने बैठ गए, नो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स बाय स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन इंग्लिश ओनली, ओके। तो ये चीज़ें थी, हमारी 3 मेन सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है हमारी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस तमाम जगह है, PIB साइट बोल लो, ग्रेड अप बोल लो, टेक्स्ट बुक बोल लो, बैंकर्स अड्डा बोल लो, हर जगह आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। गूगल खोलोगे तो करंट अफेयर्स हर जगह आपको मिलते हैं। तो अब ऐसे में होता है कि एक एस्पायरेंट कहाँ से पढ़े, राइट। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने नोट्स बनाइए, इफ़ पॉसिबल नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, लेकिन उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। नोट्स नहीं बना पाते तो बैंकर्स अड्डा का जो मंथली कंपाइलेशन आता है, या जो भी साइट आप प्रेफर करते हैं, उसमें जो PDF आते हैं मंथली या वीकली वाले, उन PDF को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए एंड जस्ट रीड, गो थ्रू दोज लाइन्स। स्टैटिक जीके और डायनेमिक जीके पढ़ने का यही तरीका है कि जो स्टैटिक जीके है उसका एक बार प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उसको बिल्कुल रट जाइए कि भाई ईरान की करेंसी अगर रियाल है, कतर की अगर कैपिटल दोहा है, इस तरीके से तो जो चीज़ें आपको ना काफ़ी सारी याद हो जाएंगी, उसको इनबिल्ड कर लीजिए अपने में हैबिट की सुबह उठ के एक बार स्टैटिक पे नज़र मारनी ही है। करंट अफेयर्स में अगर डायनेमिक पोर्शन की बात की जाए तो उसके बेहतर होता है कि नोट्स बनाना, लेकिन हम डेली बेसिस पे नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो जस्ट ट्राई टू मेक अ हैबिट कि 10 से 15 करंट अफेयर्स या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है करंट अफेयर्स की बैंकर्स अड्डा ऐप पे जो आती है उसको डेली पढ़ते रहिए और नेक्स्ट डे उसकी क्विज देते रहिए। तो क्या होता है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्लिक आ जाता है कि हाँ भाई इसका यही था, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, वो जस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में। लेकिन अब हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो बेहतर है कि आप एक सोर्स चुनिए, 1 या 2 सोर्सेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इस तरीके से जॉट डाउन करिए। मैक्सिमम 6 मंथ्स की जीके आती है। स्टैटिक में यू कैन टेक एनी पोर्शन, कुछ भी आ सकता है। बस हाँ, जो नया पैटर्न है उसको फोकस में रखिए कि इस बार क्या पूछा गया, रिवर्स पूछे गए, डैम्स पूछे गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। ये सारी बातें तो थी कि प्रिपरेशन हम किस तरीके से सब्जेक्टिवली कर सकते हैं। अब अगर क्वालिटेटिवली मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो लेट्स डू इट नाउ। क्वालिटेटिवली में आता है कि आपको अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे? जैसे अगर सपोज मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरा मैथ्स वीक है, राइट, मैं अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं वीक हूँ, मेरा DI भी बहुत अच्छा नहीं है, आई नो दैट, तो मैं मैथ्स को एक ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट रखूँगी। लेकिन हाँ, अगर मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं रीजनिंग की पजल्स, रीजनिंग के मिसलीनियस पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, राइट। अब मेरे पास 3 सब्जेक्ट हुए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, और एक हुआ मैथमेटिक्स, जिसमें मैं एक सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैथ्स। मैंने मैथ्स को क्रॉस कर दिया क्योंकि मैं उसमें एवरेज रन करूँगी। अब बात आई रीजनिंग की, मैं उसमें महारत हासिल करनी है मुझे, तो मैं बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। अब आती है बात इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस पूरा हमारे हाथ में होता है, दैट हाउ मच वी कैन प्रिपेयर। हम जितना अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेंगे, जितने अच्छे से हम क्विजेस वगैरह लगा लेंगे, जितने अच्छे से अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे बिफोर गोइंग इन द एग्ज़ाम, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक
सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, राइट। तो जनरल अवेयरनेस को तो हमेशा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना ही है, वेदर आपका मैथ्स वीक हो या रीजनिंग वीक हो, नो मैटर, आपको जनरल अवेयरनेस को हमेशा मद्देनजर रख के चलना है। और इंग्लिश को भी, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप वक्त के साथ काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। अब कैसे? इंग्लिश में पहली चीज़ आप रीडिंग करिए, और दूसरी चीज़ इधर उधर वीडियो देखने से अच्छा है आप उसकी पजल्स लगाइए। जब आप पजल्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा आपने ये गलती की, ओके नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये मुझे नहीं करना है। तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाइए, और मैथ्स एंड रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छा खासा कमांड आपका होना चाहिए, कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। आई मीन ऐसा नहीं है मैं ये बोलूँगी कि भाई आपने इतना 6 महीने कर लिया तो बिल्कुल तैयारी परफेक्ट हो जाएगी एंड यू विल बी सिलेक्टेड। नो, आई हैव गिवन सेवरल ऑफ एग्जाम्स बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ फेज दैट एवरीबॉडी सफर्स। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैथ्स मुझे अमर सर के वीडियो से पढ़ना है, रीजनिंग में मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अब आते हैं बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मुझे हिंदू आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्लस डेली की 5 से 6 क्विजेस और 2 से 3 आरसी मेरे को करने हैं। बात आई जनरल अवेयरनेस की, डेली बेसिस पे मैं अपने करंट अफेयर्स के नोट्स अपडेट करूंगी, नहीं कर सकती तो आई विल टेक अप द क्विजेस, दैट्स इट। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कम से कम टाइम में अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि अरे नहीं हमारी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द मेन इशू व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मेन चीज़ आपकी ये करनी है कि कोई भी टाइम मत बांधिए कि भाई 8 से 6 आपको पढ़ना ही है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब पढ़ना चाहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, सो जस्ट मेक अ हैबिट कि हाफ एन आवर जो है या 1 आवर आप करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए प्लस न्यू अपडेशंस के लिए देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर लो कि हाँ 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, 3 घंटे मैथ्स एंड 3 घंटे रीजनिंग। और एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लगाइए आप, प्री की नहीं मेंस की। मेंस की इसलिए क्योंकि जब आप मेंस लेवल की तैयारी करते हो तो डेफिनेट सी बात है प्री की तैयारी होती है, और प्री अगर आपको करना है क्लियर तो आप 1 महीने पहले प्री के एग्जाम्स देने लग जाइए। लेकिन मेंस जो है, मेंस बहुत ही टफ होता है क्रैक करना, तो मेंस के एग्जाम्स आप पहले लीजिए। आप मेंस के हर हफ्ते में से एक दिन निकाल लीजिए जिस दिन आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और जिस दिन केवल आप मेंस का एग्जाम देंगे। जब आप मेंस का एग्जाम देंगे यू विल फेस डिफिकल्टीज, आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका ये कंसेप्ट सही था, आपका ये वाला कंसेप्ट वीक है, आपको इस चीज़ पे वर्क करना है। तो इस तरीके से एक एनालिटिकल थिंकिंग हो जाएगी आपकी एग्जाम्स के प्रति कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है, लेकिन इस टॉपिक में मैं ओके हूँ, इस टॉपिक को बेहतर करना है, इसको कम ध्यान देना है। इस तरीके से आप एक स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कहते हैं कि 1 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे एनालाइज कीजिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप अपने पेपर को एनालाइज कीजिए, उसमें से वीक और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स निकालिए और उन पर फोकस कीजिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी पढ़ने की। अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कीजिए कि अच्छा 2 घंटे के लिए ये, 3 घंटे के लिए। एक पूरा टाइम स्लॉट एक साथ मत डिसाइड कर लीजिए कि 9 से 6 बस मुझे एक चेयर पे बैठना है, उठना ही नहीं है, यही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ये ज़माना नहीं है कि जो चश्मा लगा के 14 घंटे पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो। अभी ये ज़माना है कि जो स्मार्ट स्टडी करें, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन वो बेहतरीन पढ़े। क्वालिटेटिव स्टडी प्लेज अ रोल, राइट। तो क्वालिटी से पढ़िए, क्वांटिटेटिवली नहीं। क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस के लेवल पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, तमाम वीडियोस हैं उनको देखिए, और जितनी सारी प्रैक्टिस हो सकती है क्विजेस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम दीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है, लोग एक और मिथ आता है कि हमें ये वाला पेपर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूरी तैयारी करने के बाद पेपर दूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं हर एक पेपर दूंगा। सो इट डिपेंड्स सोनली ऑन यू, क्योंकि ये आपका एक एटीट्यूड होता है एग्ज़ाम लेने का। मेरा एटीट्यूड ये था कि मुझे हर एक एग्ज़ाम देना है, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू नो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है हर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशन में। एंड कुछ लोगों का होता है कि नहीं मैं पूरी तैयारी करके एक पेपर दूंगा लेकिन वो अच्छे से दूंगा। तो ये आप डिसाइड करिए, आपका ओपिनियन है, आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। इसलिए अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, टिप्स आपके पास हैं। लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो एक अलग विषय है।
एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आएंगे नहीं आएंगे, इस साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो भी एक अलग विषय है। अभी मेन चीज़ ये है कि आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, ठीक। आप अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा समय है अभी पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अपना फोकस उधर लगाइए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग बैंकिंग एग्जाम्स कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ चाहिए, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली फॉर श्योर मेक अ वीडियो इफ़ पॉसिबल, और विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ ऐसे तैयारी कीजिए, बेनिफिट होगा। एंड काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।